उस राममय लहर को जारी रखते हुए उसी के जो है कि आयोजन को हमने आगे बढ़ाते हुए पूर्वांचल समाज एक बहुत बड़ा ये आयोजन करने जा रहा है। 1% भी मेरे को नहीं लगता असुरक्षा होगा। पर्चे के लिए हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है फिलहाल कि कोई पर्चा निकाला जाएगा। पानीपत के सेक्टर 25 में 4 फरवरी को मित्तल मेगा मॉल के पास दशहरा ग्राउंड में भव्य श्री राम कथा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री कथा करने आ रहे हैं, जहां लाखों लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है और लाखों लोगों के आने के लिए सभी इंतजाम भी किए गए हैं। बता दें कि इस राम कथा के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। श्री बागेश्वर धाम सरकार से धीरेन्द्र शास्त्री पानीपत में आ रहे हैं, तो कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई खलल ना हो, कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, तो उसको लेकर के तमाम आयोजक बड़ी बड़ी तैयारियां और हर जगह पर पंडाल में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए यहां पर मौजूद है और मंच आपको दिखाने का जो है प्रयास करेंगे। और साथ में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जिस गद्दी पर बैठेंगे वो गद्दी भी आपको दिखाई जाएगी। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल संस्था से जुड़े हुए लोग और पूरी जानकारियां इनसे हम लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सिटी तहलका पर स्वागत, आपका एक बार परिचय आप दे दीजिए कि क्या आपका नाम है और कब धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं बागेश्वर धाम सरकार से पानीपत पहुंचेंगे और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है उनका। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूं कि मेरा नाम दयानंद यादव है और अभी हमारे जो संस्था के प्रधान सुमन जी, चंदन जी, नीलांबर जी ये यहाँ पे मौजूद नहीं है। उनकी अनुपस्थिति में एक छोटा सा अपने समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते जो जानकारी हमारे पास है उपलब्ध वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हमारा ये जो श्री राम कथा महोत्सव जो हमारा अखिल भारतीय राम नाम जागरण मंच के तत्वाधान में एक सुरक्षा पर्यावरण सुरक्षा यज्ञ के तत्वाधान में ये किया जा रहा है, जिसके आयोजक समस्त पूर्वांचल समाज जो इस अमृत महोत्सव कथा महोत्सव का जो आयोजन 25 तारीख से किया गया है, इसका समापन 4 फरवरी को होगा और 4 फरवरी के दिन हमारे परम पूज्य महाराज श्री बागेश्वर सरकार जी आपके पानीपत इसी पंडाल में उपस्थित होंगे और सभी पानीपत वासियों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ मौजूद होंगे। और ये ऐतिहासिक क्षण है। पानीपत नहीं, हरियाणा की धरती पे पहली बार हमारे पास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं। इस वजह से हमारे पूरे शहर में एक हर्ष उल्लास का माहौल बना हुआ है। आपने 22 तारीख को देखा होगा कि अयोध्या के अंदर हमने जो ऐसे कि श्री राम लला का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया था और एक जो राममय लहर हमारे हिंदुस्तान में जो बह रही है, उस राममय लहर को जारी रखते हुए उसी के जो ऐसे कि आयोजन को हमने आगे बढ़ाते हुए इस पूर्वांचल समाज एक बहुत बड़ा ये आयोजन करने जा रहा है हरियाणा की धरती पे। और ये पानीपत वैसे भी ऐतिहासिक धरती है और इतिहास रचने के लिए ही जाना जाता है। तो ये भी जो है 4 तारीख को एक इतिहास रचा जाएगा। बागेश्वर सरकार जब आएंगे आप देखिएगा कि पूरे शहर में एकदम हर्ष उल्लास और एक बार फिर से जैसे उस दिन आपने दीपोत्सव देखा था 22 तारीख को, ऐसा ही आपको राममय और बागेश्वर की जय जयकार से पूरा शहर गूंजेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। और हम पूर्वांचल समाज इसमें लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को तन मन धन से इसको सफल बनाने के लिए। कितने लोगों के यहाँ पर आने की उम्मीद है और किस तरह से व्यवस्थाएं रहने वाली है? क्या कोई टिकट रखी है या कोई वीआईपी दर्शन करवा पाएंगे? किस तरह से क्या कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है? सर जी अभी हम आपको इसके बारे में अगर जो भी जानकारी आपको प्राप्त करना होगा, हमारे अध्यक्ष सुमन जी, चंदन जी, नीलांबर जी जो भी हमारे कमेटी के मेंबर हैं वो ज्यादा जानकारी आपको दे पाएंगे। कितनी है भीड़, कितनी जुटने वाली है? देखिए सर, भीड़ों की उम्मीद तो जो हमारा ग्राउंड का जो वो है उस हिसाब से हम 20-25 हजार का जो व्यवस्था जो हम पंडाल के अंदर कर रहे हैं, लेकिन जो भीड़ होएगी उस भीड़ का तो हम भी नहीं कह सकते कि क्या होएगी, लेकिन हमारे जो टेंट लग रहा है, पंडाल लग रहा है, तो ये हमने आइडिया लगाया है। अच्छा, पर्चा निकालने, पर्चा खोलते हैं वो, तो क्या पर्चा खुलेगा जो यहाँ पर लोग आएंगे? नहीं जी, पर्चे के लिए हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है फिलहाल कि कोई पर्चा निकाला जाएगा, चाहे ऐसी कोई बात होगी वो हमारे पानीपत वासियों को और जो है कि आशीर्वाद देने के लिए ही सिर्फ। पर ऐसा भी हो सकता है यादव साहब भाई
क्या पता किसकी किस्मत खुल जाए। वो उनकी इच्छा होगी, उनको लगेगा कि हाँ भाई एकदम सरप्राइज भी हो सकता है किसी के लिए ये। सर ये तो उनकी महाराज जी के ऊपर ही छोड़ना चाहिए, ठीक है ना, कि उनकी क्या डिपेंड करता है वो तो। हाँ जी, ये तो हमारे हनुमान जी पे डिपेंड करता है कि वो क्या करवाएंगे, और वो महाराज जी के डिपेंड करता है, वो उनको डिसाइड नहीं है ये। हाँ डिसाइड नहीं है ऐसा कुछ। बस हमारा प्रोग्राम सिर्फ इतना है कि यहाँ उन्होंने पानीपत की जनता को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारना है, और हमारी यही व्यवस्था है कि उनको सही तरह से इस कार्यक्रम को हम संपन्न कराएं। हमसे इतनी व्यवस्था हो सकती है हम उसको कर रहे हैं। यहाँ तक का पंडाल हमारा आप देख ही रहे हैं, आगे भी पंडाल बढ़ेगा और यहाँ भीड़ लाखों में हो सकती है। जहां तक हमें उम्मीद है कि ये भीड़ हजारों में नहीं होगी। पानीपत नहीं, मेरे ख्याल से हाँ, ये सुना जाएगी तो बाहर से भी लोग आएंगे। समालखा तक के लोग, सोनीपत तक के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, समालखा तक के लोग हैं, और काफी लोग हमारे आउटर एरिया से भी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से काफी एरिया है, वो लोग यहाँ मौजूद हैं और हमारी संस्था से भी जुड़े हुए हैं। तो उधर से भीड़ आने की कोई वो नहीं, कि भीड़ पूरी आएगी यहाँ पे। और मौसम तो कोई आदमी, मौसम तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं मौसम की बात कर रहा था कि बरसात का मौसम है, तेज हवाएं जो है चलनी शुरू हो गई है, और कहीं ना कहीं धड़कने भी आपकी बढ़ी होगी कि भाई कुछ नहीं है, किससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी ने उत्साह में कोई कमी नहीं है। आज सुबह बरसात होने के बावजूद भी यहाँ रोज हवन होता है, और हवन आज भी हुआ था। तो ऐसा कोई नहीं है कि बरसात या मौसम से कोई प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे कथा भी होएगी, और जो है से कि आप मौसम की टेंशन हम नहीं लेंगे। मौसम तो हमारे प्रभु श्री राम और बागेश्वर सरकार जब आएंगे, आप मौसम भी सुहाना होगा और एक अच्छा माहौल भी होगा, राममय होगा। आप उसकी मौसम की चिंता ना करिए, मौसम तो हमारे बागेश्वर सरकार अच्छा लेकर के आएंगे। रामचंद्र जी की कृपा हम लोगों के ऊपर है, एकदम बढ़िया माहौल होगा, बढ़िया मौसम होगा, ये उन पे छोड़ दीजिए। ये तो बदलते मौसम में इन्होंने कहा भी बागेश्वर धाम श्री सरकार जो है वो अपने आप संभाल लेंगे मौसम का। एक साधु जी हमारे साथ, एक बार परिचय जो है दे दीजिए। और इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा आयोजन पानीपत में होने जा रहा है। शिवाधर दुबे शास्त्री हमारा नाम है, अयोध्या के रहने वाला हूँ, फिलहाल यहाँ पानीपत रहता हूँ, और यहाँ अखिल भारतीय राम नाम जागरण मंच के संचालक जो अध्यक्ष हैं निर्मल शास्त्री जी, उनके माध्यम से संपर्क किया, और यहाँ पर आकर के प्रोग्राम से नीलम शास्त्री, सुमन झा जी, मधु शुक्ला जी, इन सब से मिल करके ये प्रोग्राम के भगवान की कृपा हुई कि ये राम कथा का आयोजन हुआ। और सब बढ़ चढ़ के हमारे पूर्वांचल भाई हैं, चंदन जी हैं, मिश्रा जी हैं, और सभी यहाँ पर पूर्वांचल भाइयों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, ये व्यवस्था सब किया। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर बागेश्वर सरकार का, धीरेन्द्र शास्त्री जी का इतने भक्त हैं। आप यहाँ पर अयोध्या से भी आ रहे हैं, लखनऊ से भी आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, काफी संख्या में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर यज्ञ का प्रोग्राम है, बढ़ चढ़ करके सब भक्त यहाँ पर भाग लेंगे। परमात्मा का जो बरसात का है, यह सब जब भक्ति भाव होता है तो बरसात ठंडी कुछ नहीं देखता है, भक्त पागल हो जाते हैं। अच्छा, इस चीज के भी उनका एक डायलॉग जो है ठठरी, बहुत सारी चीजें उनके काफी मशहूर जो डायलॉग है जो वो सामने वालों को बोलते हैं, तो वो सुनने को मिलेंगे यहाँ पे। महाराज जी का जो भक्त हैं वो पागल हो जाएंगे, बरसात यहाँ पर ठंडक उनका कुछ महसूस नहीं देता है। और यहाँ पर आप देखना क्या नजारा रहेगा, और यहाँ पर बहुत अच्छा दृश्य होगा। और पानीपत में आपके यहाँ श्री पूर्वांचल समाज के जितने लोग हैं वो राम कथा करा रहे हैं। इस कथा में हमारे बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा पानीपत राममय हो जाए और सनातन धर्म को खूब आगे बढ़ाया जाए, यही हमारा सबका लक्ष्य है। चलिए, एक और युवा साथी हमारे साथ है। क्या आपका नाम है, और क्या जो है सनातन धर्म को सभी लोगों को एक साथ जोड़ पा रहे हैं? जो मैसेज जाता है, लाखों करोड़ों जो है फॉलोवर भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हैं, चाहे चैनल की बात करें, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, तो काफी उन्हें मिलियंस में लोग देखते हैं। और क्या जो उनका मकसद है सनातनियों को इकट्ठा करने का, क्या लगता है कि भाई एक दिन वह दिन आएगा कि एक साथ एक मंच पर और सब लोग सनातनी इकट्ठा होंगे? सर, सनातन तो पहले भी सारे इकट्ठे ही थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और मेरा तो यही लक्ष्य है कि सभी मिलके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। और रही बात, हमने पहले भी एक मीटिंग हुई थी, तो जो हमारे टीम के अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, उन्होंने एक ही कहा था, एक ही बात कही थी कि जितने भी
व्यक्ति यहाँ आते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और पुलिस प्रशासन का सहयोग हमें मिल रहा है। और किसी भी प्रकार की अगर कोई असुरक्षा होती है तो उसका सामना पूर्वांचल समाज पहले करेगा, ये कहा गया था टीम में। और हमने, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि पास जारी का, तो पास का कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है। और पास में सिर्फ ये, जैसे मान लीजिए सीएम साहब का मेरे को पता चला है कि प्रोग्राम है, तो सीएम साहब के प्रोग्राम में टीम ने डिसाइड किया था कि कुछ ऐसे तत्व ना आ जाए उनके साथ जो सुरक्षा के को लेकर थोड़ा सा अचूक हो जाए। तो इसको लेकर डिसाइड किया था कि हम वीआईपी एक गैलरी बनाएंगे जिसमें केवल और केवल चुनिंदा ही लोग वहां बैठ पाएंगे। ये बात हुई थी सर। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ऐसा भी कुछ? हाँ जी सर, सीएम साहब का प्रोग्राम फिक्स हो चुका है, 4 तारीख को वो आएंगे और उनका जो कार्यक्रम रहेगा मेरे ख्याल से 4 या 5 बजे के बीच में वो आएंगे। हाँ जी सर, आप देख ही रहे हैं सर। और पंडाल की आप देख रहे हैं, 3 लाखों की लोगों की संख्या से भी ज्यादा के लिए पंडाल की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। हाँ जी, 200 फुट बढ़ा दिया गया। और आपको लगता है अभी भीड़ आएगी? भीड़ के हिसाब से सर मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि भीड़ आ रही है सर। और भीड़ की तो ये है कि हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इनका एक अपना रहा है कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी को एक नजरिए से देखा जाए। और भीड़ तो आती है सर, मैं ये आपको कहना चाहूंगा, भीड़ आती है और सबको व्यवस्था के लिए वॉलंटियर लगाए गए हैं, बाउंसर लगाए गए हैं। किसी भी अन्य क्षेत्र का, जैसे कि अगर कथा समाप्त होती है तो शाम को 7 बजे या 7:30 बजे जो अन्य क्षेत्र होता है, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं जाता है। और कई प्रकार 7 प्रकार के वहाँ पे पकवान भी बनाए जाते हैं और खाने की वेरायटी अलग अलग होती है, हर दिन अलग अलग होती है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ ये मंच यहाँ पर बनाया गया है। हाँ जी, हाँ जी और सर। इस मंच पे एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या उनकी गद्दी अलग लगेगी या फिलहाल लग चुकी है, क्या कुछ? सर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो है, ये जानकारी मुझे नहीं है, ये टीम डिसाइड करती है क्या होगा नहीं होगा। और अभी आप ये भी कह रहे थे कि भाई ये जो बागेश्वर धाम सरकार जी आएंगे तो क्या पर्ची बनाएंगे, तो जो ये कार्यक्रम हो रहा है सर, इसमें ना खुद ही यजमान जो है ना, मुख्य यजमान स्वयं हनुमान जी महाराज हैं। तो वही डिसीजन हमारे बागेश्वर बालाजी लेंगे, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो लेंगे कि मुझे क्या करना है, कैसे किस तरीके से प्रोग्राम होगा, वो डिसीजन। मतलब यह है कि हनुमान जी के आदेश होंगे तो पर्चा अपने आप वही खुलेगा? वही खुलेगा भी। उनका अगर होगा तो वो कार्यक्रम को कैसे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, वो डिसीजन उनके ऊपर है। इसमें ये नहीं हम कह सकते हाँ भाई पर्चा खुलेगा नहीं। लोग मिसगाइड ना हो, लोगों को पहले ही बताया जा रहा कि सिर्फ आशीर्वाद देंगे, इसकी गारंटी है कि आप दर्शन कर पाएंगे, उन्हें देख पाएंगे, आशीर्वाद। सर दर्शन होगा और बकायदा जो पंडाल है ना, बड़े बड़े जो एलईडी जो हैं वो लगा दिए जाएंगे। हाँ जी, नजदीक से देखे जाएंगे और 1% भी मेरे को नहीं लगता असुरक्षा होगा। यहाँ जो धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं ना, उनके लिए अच्छी ऐसी व्यवस्था करके सारे पूर्वांचल समाज लगे हुए हैं। सिक्योरिटी भी यहाँ से पूरी बंदोबस्त एडीसी की तरफ से किया जाएगा, इसमें कोई चूक ना हो। ऐसी तरह से पूरी अपने कार्यकर्ता भी एकदम। आप लोग इकट्ठा थे, आप लोग आयोजक थे, लेकिन भी बनती है वो तो प्रशासन मुख्यमंत्री के तक ऊपर चलते हुए, नीचे से शुरू से लेकर ऊपर तक ही चलता है। यहाँ डीसी एडीसी जहाँ जीआईजी सारे उनके ऊपर है। मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ आदेश करेंगे वो तो बिल्कुल उनका अधिकार है, क्योंकि कोई प्रशासन का इनका अधिकार है कि अगर बाहर से कोई आदमी अगर आए तो उनको अगर प्रशासन शासन कैसे करे, लोगों को व्यवस्था कैसे करे, दुरुस्त रखे, वो उसका जिम्मेवारी है। वो तो बहुत अच्छे है। यहाँ का हमारा तकरीबन हमारा पूर्वांचल से ही एडीसी भी हमारे मिश्रा जी हैं, वो भी पूरी अच्छे तरह से ध्यान दे रहे हैं इस बात। चलिए, तो यहाँ पर शुक्ला, द्विवेदी, त्रिवेदी, पांडे, मिश्रा जी, झा जी, सब लोग के साथ साथ हरियाणा के लोग भी यहाँ पर जो है, तमाम लोग, आम लोग भी यहाँ पर आएंगे। पूरे समाज आएंगे, पूरे हरियाणा से आएंगे, ये नहीं कि यहाँ से आएंगे। अब ये नहीं रहा, नहीं, ये पूरे समाज की है, ये पूरे समाज की है व्यवस्था। तो यहाँ शुरू से राम कथा तो पूर्वांचल कर रहे हैं, लेकिन राम कथा पूर्वांचल करवा रहे हैं, लेकिन राम सबका है। और पूरा हरियाणा प्रांत से कि दूसरे राज्य से भी आदमी हो सकता है आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबा जो है ना, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत दूर दूर से आदमी आ रहे हैं, जो नाम सुन करके उनका लोग अभी से इंतजार कर रहे हैं कि बाबा किस टाइम आएंगे।
वो 3 तारीख करे वो तो करे 2 ही तारीख को आ जाएंगे, हम 2 ही तारीख को यहाँ से। अच्छा, एक सवाल आप में से जिसको लगता है कि वो दे पाएंगे, मैं उनकी वीडियो देखता हूं तो वो मीडिया वालों को भी आगे बुलाते हैं कि भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सवाल करने आए, तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है भी, या कुछ मीडिया के लोग भी मिल पाएंगे, उनसे कुछ बातचीत कर पाएंगे, कोई भी आप में से दे पाए तो उसको बुला ये किसको बुला ले, ये तो उनकी मर्जी पे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी मर्जी के मालिक हम तो हो नहीं सकते ना। ये बाबा पे ही छोड़ना चाहिए कि वो किसको बुलाते हैं। हो सकता है नंबर आप ही का आ जाए, आपको बुला ले, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको बुलाएंगे हम मना तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए इस सवाल का जवाब तो बाबा ही दे सकते हैं, हम तो दे नहीं सकते सर जी। क्यों किसको बुलाए किसको ना बुलाए और किस पे आशीर्वादों की अपनी बरसात करे, क्या करे, वो उनकी मर्जी को हम क्यों करेंगे जी? उनकी मर्जी को उन्हीं पर छोड़ दीजिए। तो आप यहाँ पर 4 तारीख को आप आ सकते हैं आशीर्वाद उनसे लेने के लिए। 3 तारीख कथा यहाँ पर जो है 25 तारीख से कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ था और हर रोज कार्यक्रम होते हैं 3 बजे से शाम 5 बजे तक। नहीं, 3 बजे से 7 बजे तक, 7 बजे तक 25 तारीख से 4 तारीख तक ये चालू रहेगा, चलता रहेगा। और शाम को जब कथा समाप्त हो जाती है आरती के बाद, तो यहाँ पे ठाकुर जी का भोजन सबके लिए उपलब्ध है। कोई भी आदमी यहाँ से पंडाल से भूखा नहीं जाएगा। तो साहब ये बता रहे हैं कि उनके शिष्य यहाँ पे आए हुए हैं, कोई हाँ, गद्दी वो भी वो कथावाचक है। आए और उनका जो है तो उनका कथा में जरूर भाग ले, क्योंकि राम की कथा तो आदमी को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि उसी से कल्याण होना है। और इसी मार्ग पे हम लोग चलते हुए एक भारत को राममय, एक राम राज्य की ओर ले जाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसीलिए राम महोत्सव और आपके पर्यावरण के सुरक्षा के लिए उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए शुद्धि के लिए हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण भी एक हमारे दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो उसको भी शुद्धिकरण के लिए हम लोगों ने इसका वो इंतजाम किया है। और अपने पूज्य महाराज जी का रोज दिन कथा होता है, और हम तो कहेंगे आप भी जरूर उस कथा में आइए और पूज्य महाराज जी का कथा सुनिए।